अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा मकसद टूरिस्ट को सियाती मकामात के बारे में अपडेट करना और दीगर मालूमात से आगाही देना है। इसी मकसद के पेश नज़र आज हमने वादी नीलम का रुख किया। इस्लामाबाद से सफ़र का आगाज़ किया। मरी एक्सप्रेसवे पर सफ़र करते हुए लोअर टोपा पहुँचे। वहाँ से एक रास्ता मरी की तरफ जाता है। हमारी मंजिल मुजफ्फराबाद थी, लिहाजा इसी रास्ते पर सफ़र को जारी रखा। वादी कश्मीर बुनियादी तौर पर अपने बागात, झरनों और झीलों की वजह से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। साथ ही साथ जम्मू की तरह ये भी कदीम मंदिरों की वजह से जाना जाता है। मुझे आता नहीं सुकून तेरे शहर के पार्कों में, मुझे आता नहीं सुकून तेरे शहर के पार्कों में, मैं अपने कश्मीर के पहाड़ों का दीवाना हूँ। तकरीबन 2:45 बजे हम कोहाला पुल पर पहुँचे और मंजिल करीब पाकर सफ़र की सारी थकान दूर हो गई। खूबसूरत नज़ारों से गुजरते हुए शहरों की मसरूफ़ ज़िंदगी दिलो दिमाग से निकल चुकी थी और एक मुकाम पर जाकर सड़क दो तरफ मुड़ रही थी, मुजफ्फराबाद और ढेर कोट बाग। हमने नीलम वैली जाना था, लिहाजा मुजफ्फराबाद की जानिब सफ़र जारी रखा। उसी चौक से हमने पकोड़े लिए और दरिया के किनारे गाड़ी को रोककर पकोड़ों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। ठंडी हवा दिलो दिमाग को ताज़गी बख्श रही थी। आसमान पर छाए बादल अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे थे। बिला आखिर हम मुजफ्फराबाद पहुंच गए। हमारे क्याम का इंतज़ाम स्टेट कॉन्टिनेंटल होटल मुजफ्फराबाद में था। होटल के एमडी सदीक राठौर साहब, जो कि इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक हैं, अपनी मसरूफियात को तर्क करके हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद थे।
उन्होंने हमें वेलकम किया और होटल का स्टाफ तवक्को से ज़्यादा खुश अखलाक और कोऑपरेटिव था। शाम ढली तो मंजर और भी खूबसूरत होता गया। दरिया का नज़ारा करते करते पता ही नहीं चला कब रात हो गई। दरिया की रवानी पहाड़ की ओर से झांकता हुआ चांद बार बार कुरान पाक की इस आयत की याद दिला रहा था, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अगली सुबह हमने नाश्ता किया और 5:50 के करीब कोटन की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। चाइना पुल से गुजरने के बाद क्रशिंग प्लांट से गुजरे। रंग बिरंगी चट्टानों से गुजरते हुए दिल काबू से बाहर था। खूबसूरत चश्मे और बलखाते नदी नालों से गुजरते हुए मुंह से बेइख्तियार हमदो सना जारी रही। तुले आफ्ताब का मंजर भी लम्हा ब लम्हा दिलो दिमाग को ताजगी बख्श रहा था। तकरीबन 7 बजे हम धानी वाटरफॉल पहुंचे। वहां पर कुछ और फैमिलीज भी तफरीह की गर्ज से पहले ही मौजूद थी। ये वाटरफॉल धानी गांव में मौजूद होने की वजह से धानी वाटरफॉल कहलाती है। थोड़ी मुसाफत तय की ही थी कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट के पास पहुंचे, जो इंसानी मेहनत और कारीगरी की भरपूर अक्कासी कर रहा था।
खाती नदियों और चमकती सड़क से गुजरते हुए कई जगह एलओसी का नज़ारा भी देखने को मिला और अपने आबाओ अजदाद से सुने किस्से कहानियाँ दिलो दिमाग को छू गए। लहलहाते खेत और शफाफ पानी अपनी तरफ बार बार मतवज्जा कर रहा था। बिलाखिर कुंडल शाही बाजार पहुंचे। वहां सयाहों की रहनुमाई के लिए साइन बोर्ड और नक्शा आवेजा है। क्योंकि हमें पहले कुटन जाना था, लिहाजा यहाँ से हमने बाएं तरफ सफ़र जारी रखा। शफाफ पानी और कुदरती नज़ारे ना तो कैमरे की आंख इतनी ताकत रखती है कि दिखा सके, ना अल्फाज हैं जो बयान कर सकें। बिलाखिर कुंडल शाही वाटरफॉल पहुंचे। यहाँ कुछ देर क़याम किया। कुंडल शाही वाटरफॉल पर कुछ देर क़याम के बाद हम स्टेट कॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट कुटन पहुंचे। स्टेट कॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट कुटन की पिछली तरफ वीआईपी कॉटेजेस और इनके पास से गुजरता जागरा नाला कुदरत की फ्याजी का मुंह बोलता सबूत था। वक्त की कमी के बायस हम जागरा नहीं जा सके।